राधे राधे प्यारे भक्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल शांति में भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम आपको आठों वारों की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक माँ बेटा थी। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दियो, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। तो उसने कहा ठीक है, दे दूंगी। सुबह बेटा बोला माँ माँ रोटी दो। बहू बोली ना माँ है और ना रोटी है, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। वह बोला भगवान, मैं तो कमाना नहीं जानता। तो बहू ने कहा तो मैं भी नहीं रोटी दूंगी। वो बहू नहीं मानी। उसने कहा अच्छा तो ठीक है, 4 रोटी बना कर दे दे, मैं बाहर कमाने के लिए जा रहा हूँ। तो बहू ने बना दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा राम कमानो ना जानू, भगवान कमानो ना जानू। भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। बोले तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तो रोटी मिलेगी, वरना घर पर मत आना। मैं तो कमाना नहीं जानता। तो ब्राह्मण जो भगवान आए थे बोले भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 8 वारों का नाम जानता हूँ, जिससे तेरे घर की गरीबी दूर हो जाएगी, तेरे अटूट भंडार हो जाएंगे और सब चीज़ों के ठाठ लग जाएंगे। तो लड़का बोला ठीक है, मुझे सुनाओ। तो ब्राह्मण बोला चावल के दाने ले लो और पानी की 1 घंटी यानी कि 1 लुटिया पानी में भर लो। ढके बर्तनों को उघाड़ दो और ओधो यानी कि जो उल्टे बर्तन हैं उन्हें सीधा करो। ब्राह्मण ने कही, उसने सुनी। वार इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, ऐसे कहता जाए, इससे अटूट भंडार हो जाएंगे। वह ऐसे ही कहता चला गया और कहानी कहता चला गया। घर पहुंचा तो पत्नी ने कहा क्या लाए? तो उसने कहा 8 वारों का नाम लाया हूँ। तो पत्नी बोली वैसे भी निकम्मा था, कुछ नहीं करता था, चलो बाहर जाकर कुछ तो लेकर आया। तो उसने कहा ठीक है, चावल के दाने ले लो और पानी की घंटी ले लो। जो बर्तन उल्टे धरे हैं उन्हें सीधा कर लो और जो ढके हुए हैं उनको उघाड़ दो। तो उसने पत्नी ने ऐसा ही किया। उसने कही और पत्नी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गई। अपनी पत्नी से बोला मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले नाना आए, नाना आए। बच्चे बहुत खुश हो गए अपने नाना को देखकर, पर बेटी खुश नहीं हुई। वह अपने पिता को ऐसे भेष में देखकर बहुत उदास हो गई। बच्चे से बोले नाना क्या आए हैं, मैले भेष में आए हैं? क्या आए हैं? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। तो सच कहा है किसी ने कि गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा बेटी 8 वारों की मेरी कहानी सुन ले। तो बेटी ने कहा मेरा मुंह झूठा है और मेरे पास इतना समय भी नहीं है। तो पिता भूखे सो गए, क्योंकि उसके पिता ने प्रण ले रखा था कि वह जब तक 8 वारों की कहानी नहीं कहेगा तो वह भोजन ग्रहण नहीं करेगा। अगले दिन उसकी बेटी को तरस आ गया और वह अपने पिताजी के पास गई। पिताजी पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। पिताजी ने कहा चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उघाड़ो, ओदों को सीधा करो। पिता ने कही और बेटी ने सुनी। वार इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, ऐसे सभी वारों के नाम लेते चले जाओ, अटूट भंडार होते चले जाएंगी। बेटी भर भर के बोहिए बांटने लगी। बेटी के घर सब चीज के और भी ज्यादा ठाठ लग गई। पड़ोसन ने कहा तुम तो कह रही थी कि मेरा बाप कुछ नहीं लाया है, वह तो बहुत गरीब है, फिर ये भर भर के बोहिए कैसे बांट रही हो? तो उस बेटी ने कहा मेरे बापू तो खाली हाथ ही आया था, ये तो उसने जो 8 वारों की कहानी है उसका फल है। अपने बापू से
पड़ोसन ने कहा, अपने बापू से कहकर हमको भी कहानी सुनवा देगी? तो उसने कहा, ठीक है, पिताजी से कह दूंगी, वह आप सबको भी कहानी सुना देंगे। वह बोला, आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके बाप ने पड़ोसन को 8 वारों की कहानी सुनाई। उसके खूब अटूट भंडार हो गई। हे ब्राह्मण, जैसे उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से सबके अटूट भंडार हो गए, ऐसे ही कहते सुनते पुकारे भरते सबके अटूट भंडार होते चले गए। यह 8 वारों की कहानी अब हमें नित्य नेम की तरह ही सुननी चाहिए। हमें नित्य नेम लेना चाहिए और 8 वारों की कहानी को हर रोज किसी भी वक्त हम इस कहानी को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस कहानी के सुनने से अटूट भंडार होते चले जाते हैं, घर में सुख शांति होती चली जाती है। हमें हर एक चीज का कुछ ना कुछ नियम जरूर बनाना चाहिए। हम किसी भी कहानी को अगर नियम बनाकर सुने तो भगवान हमारी जरूर सुनते हैं। राधे